हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर की इतनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरे ध्यान से करिए। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 नवंबर। 10 नवंबर को साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। देख सकते हैं वर्ल्ड साइंस डे जो कि 10 नवंबर को मनाया जाता है और यह किस लिए मनाया जाता है? पीस एंड डेवलपमेंट के लिए मनाया जाता है। 10 नवंबर को दो प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व शांति के विकास के लिए विज्ञान दिवस, जो कि यूनेस्को ने 2001 में शुरू किया था ताकि विज्ञान की भूमिका और समाज में उसके महत्व को रेखांकित किया जा सके। और दूसरा है विश्व युवा दिवस। विश्व युवा दिवस वर्ल्ड यूथ डे, यह WFDY की स्थापना वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विश्व लोकतांत्रिक युवा संघ की स्थापना इस दिन की गई थी, जिसके लिए युवाओं में शांति, एकता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व शांति दिवस में वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। आइए नवंबर मंथ के जितने भी प्रमुख दिवस हैं उन सबको देख लेते हैं। 2 नवंबर को पत्रकार सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व शांति विकास के लिए विज्ञान दिवस और विश्व युवा दिवस WFDY की स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस, भारत व विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस, जो कि भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। टाइम आउट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर हैप्पी सिटी इन एशिया कौन सा घोषित किया गया है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मुंबई। मुंबई को टाइम आउट द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। एशिया के 10 प्रमुख शहर कौन कौन से हैं देख ले, यह लिस्ट पूरी की पूरी, जिसमें मुंबई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो कि भारत में है। दूसरा स्थान बीजिंग जो कि चीन में है। तीसरा संघाई, ये भी चीन का ही है। चियांग माई ये थाईलैंड का है। हनोई वियतनाम है। 6 नंबर पर जकार्ता है जो कि इंडोनेशिया का है। 7 नंबर हांगकांग है। 8 नंबर बैंकॉक थाईलैंड में है। 9वें नंबर पर सिंगापुर है और 10 नंबर पर सियोल दक्षिण कोरिया है। तो ये 10 जो खुशहाल शहर है उनकी सूची है, जिसमें मुंबई को पहला स्थान मिला है और यह किसके द्वारा जारी की गई? टाइम आउट के द्वारा। 2030 तत्व विकास एजेंडा को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने कब अपनाया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2015। सितंबर 2015 को 2030 तत्व विकास एजेंडा का संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 देशों ने सितंबर 2025 में 2030 सतत विकास एजेंडा 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाया था। यह एजेंडा वर्ष 2016 से 2030 तक लागू रहने वाला एक वैश्विक ढांचा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, असमानता घटाना, जलवायु परिवर्तन से निपटान, शांति और सतत विकास को प्रोत्साहित करना। इस एजेंडा के तहत 17 सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs और 169 उप लक्ष्य टारगेट निर्धारित किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है किसी को भी पीछे ना छोड़ना, लीव नो वन बिहाइंड। यह SDG के मूल उद्देश्य हैं। मालाबार अभ्यास 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो चार ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुआम, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो गुआम उत्तरी प्रशांत महासागर में यह नौसेना अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। मालाबार अभ्यास 2025 एक प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो इस वर्ष उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में आयोजित किया जा रहा है और यह क्वाड द्वारा आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित होता है, जिसे मिलकर क्वाड समूह कहा जाता है। तो क्वाड समूह में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये सभी क्वाड के सदस्य देश है, जिनसे जो मिलकर इस सैन्य अभ्यास जो कि मालाबार अभ्यास है इसे आयोजित करते हैं। तो यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? गुआम, उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी प्रशांत महासागर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व INS सह्याद्री, जो कि एक सैटेल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेंट पर कार्य करता है, यह द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास 2 चरणों में होगा, हाइबर फेज या कि बंदरगाह चरण और सी फेज यानी कि समुद्री चरण। 2 फेज में आयोजित होगा, जिसमें हाइबर फेज यानी कि बंदरगाह चरण जिसमें योजना समन्वय और सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे, और दूसरा है समुद्री फेज जो कि समुद्र के भीतर किया जाएगा, जिसमें नौसैनिक युद्धाभ्यास, हवाई संचालन और सामरिक तालमेल का अभ्यास किया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, साझेदारी, क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करना तथा भारत की रणनीति भूमिका को प्रदर्शित करना है। तो यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? क्वाड के द्वारा, जिसमें 4 सदस्य देश हैं। इनको हमेशा याद रखिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उत्तराखंड के रजत जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग कितनी राशि की विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया? तो आंसर है 8,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर 8,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने का मंजूरी दी है। यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगी। कार्यस्थल पर इसका क्या उद्देश्य है? कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए अनुकूलन वातावरण तैयार करना, महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सम्मान और उत्पादकता के सुधार, लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना। तो यह किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इसे कर्नाटक सरकार ने लागू किया है और यह करने वाला पहला राज्य बन गया है। सरकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ये दे सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष IYC 2025 के उपलक्ष्य में शहरी सहकारी बैंकों और ऋण समितियों के सशक्तिकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। यह इसके मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, और इसका जो उद्देश्य है सपनों को डिजिटलीकरण और समुदायों का सशक्तिकरण है। यह 10 से 11 नवंबर 2025 तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, और इसका उद्घाटन श्री अमित शाह जी, जो कि गृह मंत्री है और सहकारी मंत्री है, उनके द्वारा किया जा रहा है। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया जा रहा है, और यह 10 से 11 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है डिजिटाइजेशन ड्रीम एम्पावरिंग कम्युनिटीज है। इसे NAFCUB तथा सहकारी मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। तो इसको उदाहरण करेंगे अमित शाह जी। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। 56वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 20 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक गोवा पणजी में आयोजित किया जाएगा। भारत का एकमात्र पूर्व विकसित विदेशी एयरबेस अयानी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, तजाकिस्तान। भारत का एकमात्र पूर्व विकसित विदेशी एयरबेस अयानी एयरबेस तजाकिस्तान में स्थित है। अयानी एयरबेस तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे के पास स्थित है। इसे भारत ने रूस और तजाकिस्तान के सहयोग से विकसित किया था। यह भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य एयरबेस है, जो मध्य एशिया में भारत की सामरिक उपस्थिति को मजबूत करता है। भारतीय वायुसेना द्वारा अपना पहला पूर्ण पैमाने का एयर शो नवंबर 2025 को किस शहर में आयोजित किया गया? तो 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गुवाहाटी। ये देख सकते हैं, ये एक एयर शो है जो कि गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान ने गुवाहाटी असम में अपना पहला पूर्ण पैमाने का एयर शो आयोजित किया है। यह आयोजन वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया है। शो में 75 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिन्होंने 25 से अधिक हवाई संरचनाओं का प्रदर्शन किया। यह शो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर आयोजित हुआ है। इस वर्ष का विषय है अचूक, अभेद्य और सटीक, एक्यूरेट, इनविजिबल एंड प्रीसियस।
इसका मुख्य विषय है। मुख्य अतिथियों में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और एयर चीफ मार्शल शामिल थे। हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, असम। असम के द्वारा बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। 9 नवंबर 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करना और वैध पारिवारिक संबंधों को सुनिश्चित करना है। विधेयक के तहत बहुविवाह को संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है और दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पिस्टल शूटिंग पदक किसने जीता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनीस भनवाला ने। ये देखते हैं अनीस भनवाला जिन्होंने पहला व्यक्तिगत पिस्टल शूटिंग पदक जीत लिया है। 9 नवंबर को अनीस भनवाला ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियन 2025 में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में 25 में रजत पदक जीतकर इतिहास रचाया है। वह ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बन गए हैं। फाइनल में उन्होंने 40 में से भी 28 निशाने लगाए। अनीस भनवाला हरियाणा के सोनीपत से हैं। भारत ने इस चैंपियनशिप के लिए 40 सदस्य टीम भेजी थी, जिसमें से अनीस भनवाला ने 40 में 28 निशाने लगाकर रजत पदक हासिल किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सेंसर ऑप्शन नंबर सी, BSS के ट्रैकर डॉग बिबिता। BSS के ट्रैकर डॉग बिबिता को RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। BSS की ट्रैकर डॉग बिबिता को उनकी अनुकरणीय सेवा और बहादुरी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित एक राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया। बिबिता पंजाब के अमृतसर सेक्टर में तैनात है और सितंबर 2025 में एक तस्करी विरोधी अभियान के तहत 3 तस्करों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने 2025 कोंगनीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप के फाइनल में किस टीम को हराया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। भारत ने जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित 2025 कोंगनीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप के फाइनल में अर्जेंटीना को 10-9 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। यह भारतीय पोलो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी अति कृपया होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।